In 2015, the Indian Prime Minister Narendra Modi visited the UAE for the first time after becoming the Prime Minister. Now, this was an important event because it was after more than 3 decades that an Indian Prime Minister visited this Gulf country. और तब से लेकर के आज तक इंडिया और यूएई के बीच में काफ़ी सारे स्टेट लेवल विजिट्स हो चुके हैं. Now, this shows an important part of our foreign policy, which is to increase our presence and engagement in the Gulf region and West Asia, जो कि जियो इकोनॉमिकली और जियो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी अगेन विजिटेड यूएई, जहां उन्होंने एक बैप्स के द्वारा बहुत ही भव्य मंदिर जो बनाया गया था उसमें प्रेयर्स उन्होंने ऑफर किया और साथ ही कई सारे की एग्रीमेंट्स भी साइन हुए इंडिया और यूएई के बीच में. तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या की आउटकम्स रहे हैं ऑफ दिस विजिट और साथ ही देखेंगे कि वाई इज यूएई सच एन इम्पॉर्टेंट अलाई फॉर इंडिया इन वेस्ट एशिया या फिर इन द गल्फ रीजन. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द आउटकम्स ऑफ दिस रिसेंट विजिट. तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आउटकम है, इट वाज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन IMEC. अब IMEC क्या है? IMEC वाज साइंड लास्ट ईयर ड्यूरिंग G20 इन न्यू दिल्ली. इट्स फुल फॉर्म इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि इंडिया को कनेक्ट करेगा यूरोप से थ्रू द गल्फ रीजन. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर होने जा रहा है क्योंकि बिकॉज इट हैज़ बीन सीन एज एन अल्टरनेटिव टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. इससे रीजनल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, ट्रेड को बूस्ट मिलेगा. सो अभी क्या हुआ, इंडिया और यूएई ने मिल करके दे डिसाइडेड कि ये लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन्स जैसे जो मुद्दे हैं इन पे ये जो ऑपरेशंस है उसको स्टार्ट करेंगे ताकि ये जो कॉरिडोर है वो जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज हो जाए. सो दिस वाज द फर्स्ट एग्रीमेंट. जो आईमेक कॉरिडोर है उसके ऊपर एग्रीमेंट किया गया. द नेक्स्ट वाज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट. नाउ इंडिया एंड यूएई आर की पार्टनर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी या फिर ट्रेड. दोनों कंट्रीज ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया था 2022 में, विच वाज वेरी सक्सेसफुल. अभी के टाइम में ज़्यादातर जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में इट इज़ ड्यूटी फ्री. और अभी इन्होंने फिर रिसेंटली जो है एक एग्रीमेंट साइन किया जहां पे दे विल प्रमोट फर्दर कैपिटल फ्लोज बिटवीन बोथ द नेशन, जिससे कि दोनों कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बूस्ट मिलेगा. उसके बाद अगर हम FDI की बात करें तो करेंटली जो है यूएई इज़ द 4th लार्जेस्ट फॉरेन जो FDI जो है इंडिया में, वो UAE is the 4th largest source of FDI in India. This was the second important agreement. उसके बाद one of the most important agreement था, it was interlinking of payment system of both the country. We know कि हमारा जो payment system जो interface है that is UPI, वैसा ही UAE में है that is AANI. तो इन दोनों पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को, ये जो इंटरफेस है दोनों को लिंक किया जाएगा. एक एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में जहाँ पे दोनों को लिंक किया जाएगा, जिससे कि इट विल बी ईजियर फॉर इंडियंस लिविंग इन यूएई टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम इंडिया या फिर वाइस वर्सा. उसके बाद जो इंडियन क्रेडिट कार्ड है विच इज़ द रुपे कार्ड, और ऐसा ही यूएई में भी एक कार्ड है विच इज़ जयवान कार्ड. ठीक है, तो इनको भी इंटरलिंक किया गया है, इन दोनों कार्ड्स को भी इंटरलिंक किया गया है जिससे कि रुपे की जो एक्सेप्टेंस है वो यूएई में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो ओवरऑल इससे वहाँ के जो डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा है या जो इंडिया से जा करके वहाँ काम कर रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो इंडिया से वो करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि इंडिया में हमने देखा है कि UPI है, UPI इज़ अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. साथ ही जो आधार सिस्टम है हमारा पूरा, इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अभी दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर के डिसाइड किया है कि दे विल डेवलप मोर सच इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू नॉलेज शेयरिंग. एक्सपर्टीज जो दोनों कंट्रीज के बीच में है दोनों को शेयर करेंगे और ऐसे ऑल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करेंगे. नेक्स्ट इज द लॉन्च ऑफ भारत मार्ट. भारत मार्ट क्या है? अब चाइना ने एक ड्रैगन मार्ट लॉन्च किया था कुछ साल पहले, तो उसी लाइन पे हमने भी एक भारत मार्ट जो है वो इसका एक प्लान बनाया है. तो बेसिकली भारत मार्ट क्या होगा? इट विल बी अ वेयर हाउस फैसिलिटी इन यूनाइटेड एमिरेट्स. ठीक है, वहाँ पे एक वेयर हाउस फैसिलिटी बनाया जाएगा जहाँ पे इंडिया से जो MSMEs जो हैं, जो आपके जो छोटे कंपनीज हैं, छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो प्रोडक्ट बनाएगी उन प्रोडक्ट्स को शोकेस करेंगे हम आपका यूएई में इस भारत मार्ट में. तो इससे क्या होगा कि इन MSMEs के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट भी साथ में बढ़ेगा. तो एक ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगा हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जो MSMEs के थ्रू बनाए जा रहे हैं. ऑल्दो ये अभी एक कंसेप्चुअल फेज में है, बट 2025 तक माना जा रहा है कि इट विल बी ऑपरेशनलाइज. तो दिस वॉज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. ये कहाँ बनाया जाएगा? इंडिया और यूएई ने मिलकर के एक MOU साइन किया है
जिसमें कि वो लोथल जो कि गुजरात में है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, वहाँ पे ये दोनों कंट्रीज़ मिल करके नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लोथल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिपयार्ड ऑफ आवर सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो इसलिए यहाँ पे एक मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके अंदर आपके म्यूजियम्स होंगे, होटल्स, रिजॉर्ट्स, ये सब बनाए जाएंगे, जिससे इंडिया की टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलेगा। सो दीज वर द की आउटकम्स ऑफ द रिसेंट विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब हम देखते हैं एक लार्जर पिक्चर की क्यों इंपॉर्टेंट है यूएई, इंडिया और यूएई का जो रिलेशन है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट डायमेंशन इज जियोपॉलिटिकल। तो दोनों इंडिया और यूएई जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एक ग्रुपिंग है जिसका नाम है I2U2, जिसमें इंडिया है, इजराइल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और यूएई है। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, खासकर वेस्ट एशिया या गल्फ रीजन में, ठीक है। तो हमें पता है कि जो गल्फ रीजन है या वेस्ट एशिया का रीजन है वो जियोपॉलिटिकली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक हॉटस्पॉट रीजन है, ठीक है। वहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी होते रहते हैं। तो इंडिया के लिए भी ज़रूरी है कि इस रीजन में वो अपना प्रेजेंस बना करके रखे, ठीक है। तो इसके लिए ये I2U2 जैसे ग्रुप्स के थ्रू इंडिया और यूएई काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और साथ ही स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट भी है बहुत सारे इश्यूज़ पे, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया या टेररिज्म जैसे इश्यूज़ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है। तो ये पॉइंट से पता चलता है कि यूएई इज़ अ क्रूशियल पार्टनर, हमारे क्रूशियल पार्टनर है इन वेस्ट एशिया। सो दिस वाज द फर्स्ट पिलर या फर्स्ट डायमेंशन। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक। तो इकोनॉमी की बात करें तो यूएई इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, ठीक है। एफडीआई में हमने देखा कि फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स है, और ओवरऑल ट्रेड में इट इज़ द थर्ड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, और साथ ही सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूएई को जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट मार्केट फॉर अस एज वेल, और उनके लिए भी इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर। थर्ड पॉइंट की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी। अब यूएई इज़ द ओनली कंट्री ना जिसने इंडिया में स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स डेवलप किया है, ठीक है। और साथ ही इंडिया में उन्होंने एक बेंगलुरु जगह है, वहाँ पे क्रूड ऑयल स्टोरेज का भी उन्होंने डेवलपमेंट किया है, और साथ ही ऑयल और एलएनजी जो है वो इंडिया सप्लाई करती है काफ़ी ज़्यादा यूएई से। तो एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में भी यूएई इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया। नेक्स्ट डायमेंशन की बात करें, रीजनल कनेक्टिविटी। तो हमने देखा IMEC जो है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये काफ़ी आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपका स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इंडिया और यूएई दोनों इसका पार्ट है। तो कनेक्टिविटी में दोनों कंट्रीज़ मिलकर के काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें आपका संभावनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद साथ ही अगर आप यूएई का लोकेशन देखेंगे मैप पे, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज काफ़ी एक नैरो पॉइंट है, ये स्ट्रेट है, और यहाँ से अराउंड 1/5 ऑफ द वर्ल्ड ऑयल ट्रेड जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर के आता है, और इंडिया भी इराक जैसे कंट्रीज से जो ऑयल सप्लाई करता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही होकर के आता है। तो यूएई जो है इट इज़ वेरी क्लोज टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। तो इसलिए भी ज़रूरी है इंडिया और यूएई के बीच में अच्छा रिलेशन, बढ़िया कॉपरेशन होना चाहिए, ताकि ऐसे जो रीजन्स है, ऐसे जो चोक पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो है हमारा कंट्रोल, हमारा जो है एक इन्फ्लुएंस बना रहे थ्रू दीज कंट्रीज। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डायस्पोरा। अभी रिसेंट टाइम से हमने देखा कि कैसे इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, वो डायस्पोरा के साथ काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ा रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे और भी दूसरी कंट्रीज़ हो। तो उसी तरह से यूएई में भी ना हमारे इंडियन डायस्पोरा काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड मोर देन 3.5 मिलियन लोग जो है इंडियंस जो है वो यूएई में रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो वाइट कॉलर जॉब हो, चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब हो, तो वहाँ पे ये रह रहे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए यूएई के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के चलना। डायस्पोरा एक सॉफ्ट पावर की तरह काम करता है किसी भी कंट्री के लिए, और साथ ही यहाँ से रिमिटेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आती है। अगर हम 2022 की बात करें तो यूएई वाज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिमिटेंस टू इंडिया। तो ये सब डायमेंशंस हमने देखा कि क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया और यूएई का रिलेशन, क्यों इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और ये इस बात से भी पता चलता है कि इन लास्ट 10 ईयर्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैव विजिटेड दिस कंट्री 7 टाइम्स, 7 बार विजिट कर चुके हैं इस कंट्री में। और आने वाले टाइम में वेस्ट एशिया और गल्फ रीजन का इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसलिए इंडिया के लिए ज़रूरी है कि इस रीजन में एक अच्छा एलाई हो इंडिया का, और ये अच्छा एलाई यूएई हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग IR के टॉपिक पे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग जेन स्टडी।